ये संसार है शून्य और परमात्मा है एक। एको ब्रह्मा द्वितीयम नास्ति। ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं। अब हम लोग बड़े अच्छे ऊंचे ऊंचे पढ़ाई पढ़कर आए होंगे, कुछ पढ़े लिखे भी यहां पर बैठे हैं, तो इतना तो सभी पढ़े हैं, साहब तो सब कर लेते हैं। जरा ये बताओ कि जीरो के आगे जीरो जोड़ोगे तो कितने हो गए? जीरो में जीरो अगर प्लस करोगे तो कितने हो गए बताओ? नहीं पता? अरे जीरो ही तो हुए। एक जीरो और जोड़ दो, अब कितने हो गए? फिर भी जीरो। अच्छा, ये बच्चे बैठे हैं, स्कूल पढ़ने जाते होंगे, ये बताओ बच्चों के 100 जीरो मिलकर भी एक हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे। प्लस करते जाओ करते जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं होगा। वो 100 जीरो मिलकर भी, 100 शून्य मिलकर भी एक नहीं बन सकते। अच्छा, अब हिसाब लगाना। आगे अगर एक लगा हो और एक में अब एक जीरो जोड़ो, एक के बगल में एक जीरो और आ जाए तो कितने बने? 10 बन गए ना। एक जीरो और बढ़ा दो, अब कितने हो गए? 100। एक जीरो और बढ़ा दो, अब कितने हो गए? 1000। एक जीरो और बढ़ा दो, अब कितने हो गए? 10,000। एक जीरो और बढ़ा दो, अब कितने हो गए? 1,00,000। अब इसमें चमत्कार किसका है, जीरो का कि एक का? एक का चमत्कार है ना। और वो एक अगर सामने से हट जाए फिर क्या रह गया? जीरो। तो बस यही बतलाना चाहते हैं अपनी मैया देवहूति को। भगवान कहते हैं कि मैया राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, और अंक गए कछु हाथ ना और अंक रहे 10 दूर। वो एक अंक रहेगा तो संख्या बढ़ती जाएगी, और आगे से एक अंक चला गया तो सब कुछ होते हुए भी बर्बाद हो जाएगा। जीवन में हमने भगवान का नाम ना लिया और हम संसार का काम करते रहे। बेटा बेटी के विवाह किए, व्यापार बढ़ाया, नौकरी की, धन कमाया, मकान बनवाया, दुकान बनवाई, ये सारे काम किए, लेकिन जीवन पर्यंत कभी भगवान का नाम नहीं ले पाया। तो माने वो एक परमात्मा जीवन में नहीं आए और लगे जीरो में जीरो जोड़ने, जीरो में जीरो, जीरो में जीरो, तो रहेंगे जीरो ही। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग रेल की यात्रा करते हैं ना, रेलगाड़ी में बैठते हैं, किसी के मन में ऐसा भाव आया कि चलो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो उसका दर्शन करके आए। अब अपने घर से तैयारी की, खाने का सामान इकट्ठा किया, खाने का सामान रख लिया, पीने का सामान रख लिया, पानी भी रख लिया अलग अलग बोतल में, जूते रख लिए, चप्पल रख लिए, कपड़े रख लिए, दिन में क्या पहनेंगे, रात में क्या पहनेंगे, रास्ते में क्या पहनेंगे, सारी व्यवस्थाएं कर ली। 4-5 बैग तैयार कर लिए, सब कुछ रखा, जाकर ट्रेन में बैठ गए। और गाड़ी जैसे ही चली तब ध्यान आया कि टिकट तो रख ही नहीं पाए। अब बताओ हमारी यात्रा सफल हो सकती है क्या? बिना टिकट के और रेलगाड़ी में जाकर बैठ गए, और जैसे ही वो टिकट चेक करने वाला टीसी जो आया ना, और उसने पूछा कि टिकट, अब टिकट तो है नहीं, अब हम लगे दुनिया भर का जो सामान भरकर लाए थे ना वो दिखाने। वो बैग भी हमारा, वो नीचे सीट के नीचे रखा है ना वो बैग भी हमारा, ये बैग भी हमारा, वो भी हमारा, सब कुछ हमारा। टीसी क्या कहेगा? अरे भैया ये बैग छोड़ो, ये सामान हटाओ, तुम तो ये बताओ टिकट कहाँ है? तब कहने लगा कि साहब टिकट तो नहीं है, सामान दुनिया भर का है लेकिन टिकट नहीं है। टीसी ने पूछा कहां जा रहे थे? कह दिया जहां राम जी ने जन्म लिया वहीं जा रहे हैं। टिकट नहीं है? कह दिया नहीं। टीसी कहने लगा चलो हमारे संग। कहां? जहां कृष्ण जी ने जन्म लिया। अब यहां नहीं बैठोगे, जेल में जाना पड़ेगा। हाँ, तो
जीवन भर भगवान का भजन न कर पाया और केवल दुनिया के ही कार्य करते रहे, ध्यान रखना, तो ये हमारी जीवन की सफलता नहीं है, ये हमारी जीवन में विफलता है। चाहे कितना भी धन कमा लो, ये धन तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा।